त्रियाची भाग 13। त्रियाची अपने राजमहल से बाहर निकलकर आ जाता है। वहीं रानी सुक्रा अपने विचारों में गुम हो जाती है। त्रियाची के पास एक सेवक आता है और कहता है, राजे, सेवक मगोरा आपसे मिलने में इच्छुक है। त्रियाची उसे राजमहल में आने का कहकर राजमहल की ओर आगे बढ़ जाता है। कुछ ही देर में मगोरा त्रियाची के सामने होता है। त्रियाची, आओ मगोरा, हमें तुम्हारा बेसब्री से इंतजार था। बताओ, क्या सूचना लेकर आए हो तुम पृथ्वी से? क्या पृथ्वी पर शक्तिपुंज है? मगोरा, राजे, धरती पर कदम रखते ही मुझे शक्तिपुंज के पृथ्वी पर होने का एहसास हो गया था। पृथ्वी पर पहुंचने के बाद मैं एक ग्रामीण बनकर एक गांव में पहुंच गया और शक्तिपुंज का पता लगाने लगा। अब मुझे यकीन हो गया कि शक्तिपुंज पृथ्वी पर ही है। मैंने वहां के मानवों को अपना गुलाम बनाना शुरू कर दिया और युद्ध कला का अभ्यास भी करा रहा हूँ, ताकि मानवों को खत्म करवाकर हम शक्तिपुंज को हासिल कर सकते हैं। त्रियाची, वाह मगोरा, यह कार्य तुमने बहुत सही किया। मानवों को ही मानवों से युद्ध करना होगा और हम शक्तिपुंज हासिल कर लेंगे। मगोरा, जी हाँ राजे, यह कार्य बहुत अधिक मुश्किल नहीं था, परंतु क्या मगोरा? तुम्हारे मुख से परंतु शब्द बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मगोरा, मैंने शक्तिपुंज का पता लगा लिया है, परंतु उसे प्राप्त करने के लिए हमें अथक प्रयास करने होंगे। त्रियाची, हमें विस्तार से बताओ मगोरा, कैसे अथक प्रयास? मगोरा, राजे, शक्तिपुंज धरती के गर्भ में छिपा है। इसे निकालना आसान नहीं है। उसे प्राप्त करने के लिए हमें प्रयास करना होगा। त्रियाची, तुमने अब भी विस्तार से नहीं बताया है कि किस तरह के प्रयास करने होंगे। राजे, गणना के अनुसार पृथ्वी की कुल लंबाई करीब 12,713 किलोमीटर है और शक्तिपुंज की तलाश में जो गणना मैंने की है वह पृथ्वी की कुल लंबाई का लगभग आधा हिस्सा है। मतलब शक्तिपुंज पृथ्वी के करीब 7,000 किलोमीटर नीचे है। ऐसे में शक्तिपुंज को प्राप्त करना आसान नहीं होगा, बहुत ही मुश्किल होने वाला है। हमने इससे भी मुश्किल कई कार्य किए हैं। क्या तुम वह भूल चुके हो मगोरा? मगोरा, नहीं भूला हूँ राजे, इसलिए तो मैंने कहा कि हमें अथक प्रयास करना होगा। त्रियाची, क्या तुम्हें याद है मगोरा, अंतरिक्ष में एक बहुत बड़ा पत्थर हमारे ग्रह त्राचा से टकराने वाला था, परंतु हमने उसका मार्ग बदल दिया था। उस पत्थर का वजन करोड़ों टन था। तब पत्थर की राह बदल सकते हैं, तो क्या पृथ्वी के शक्तिपुंज हासिल नहीं कर सकते हैं? मगोरा, राजे, आप कुछ भी करने में सक्षम हैं, परंतु हमें यह ज्ञात नहीं है कि पृथ्वी के 7,000 किलोमीटर नीचे क्या होगा। वहां कुछ भी हो सकता है। वहां अथाह पानी भी हो सकता है और भयंकर अग्नि भी हो सकती है। त्रियाची, ओ, तो यह चिंता है तुम्हारी। मगोरा, जी राजे। त्रियाची, मानवों ने अब तक पृथ्वी की कितनी गहराई नापी है? क्या तुमने इस बात का पता लगाया? मगोरा, मेरी जानकारी के अनुसार मानव अब तक पृथ्वी के सिर्फ 12 किलोमीटर तक ही खुदाई कर पाया है। उसके बाद वह गर्भ नीचे नहीं जा सका है। त्रियाची, मतलब हमें शक्तिपुंज को प्राप्त करने के लिए विस्तृत योजना तैयार करनी होगी, क्योंकि यदि पृथ्वी के गर्भ से हमें शक्तिपुंज हासिल करना है तो हमें पृथ्वी के अनजान रहस्यों के साथ बड़ी बड़ी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ सकता है। मगोरा, जी हाँ राजे। त्रियाची, कुछ भी हो मगोरा, हम शक्तिपुंज को हासिल करना ही है। मगोरा, जी राजे, परंतु क्या? त्रियाची, और तुम लोगों को क्या हो गया है? पहले रानी सुख्रा ने परंतु कहा और अब तुम कह रहे हो। मगोरा,
क्षमा राजे, मेरे मन में बस एक प्रश्न था। त्रियाची, हम जानते हैं तुम्हारे मन में क्या प्रश्न है। वही प्रश्न रानी सुकरा के मन में भी था, पर क्या तुम उस दर्द को इतने वर्षों से सह नहीं रहे हो? क्या वो दर्द तुम्हें अच्छा लगता है? मगोरा, नहीं राजे, बिल्कुल नहीं। त्रियाची, बस हम उस दर्द को कम करने का ही प्रयास कर रहे हैं, और ऐसा वैसा कुछ होता है तो हम शक्तिपुंज की पुनः कहीं और छोड़ आएंगे। मगोरा, जी राजे, जैसा आप उचित समझे। त्रियाची, वैसे तुम इतने दिनों से पृथ्वी पर हो, बताओ मानवों की अब क्या स्थिति है? मगोरा, उन्हें वायु मार्ग के लिए आज भी यान का प्रयोग करना पड़ता है। आज भी वे अन्न खाते हैं, उगाते हैं, और अब वे जमीन के लिए भी लड़ते हैं। मगोरा, जी राजे, उन्हें सुबह एवं शाम को भोजन चाहिए होता है। कुछ मानव तो ऐसे भी हैं जो एक दिन में 4 या 5 बार भोजन करते हैं। मानव कुछ धर्म के लिए भी लड़ते हैं। त्रियाची, धर्म? ये धर्म क्या है? मुझे बहुत अधिक ज्ञान नहीं हो सका, परंतु शायद धर्म कोई वस्तु है, अदृश्य वस्तु है, शक्ति है, जिसके वश में आकर ये एक दूसरे की हत्या करने तक उतारू हो जाते हैं। त्रियाची, हमें विस्तार से बताओ मगोरा, राजे, मुझे ऐसा लगता है कि धर्म या तो कोई अदृश्य वस्तु है या वशीकरण है, जिसके वश में आकर मानव कुछ भी कर सकता है। एक दूसरे की हत्या के साथ ही कई देशों को भी नेस्तनाबूद कर चुके हैं। धर्म के वशीभूत होने वाला मानव अलग अलग स्वांग रचता है और बहुत कुछ ऐसा कर जाता है राजे, जो शायद हमने कभी सोचा भी ना हो। मतलब मानव ने अब तक जीवन जीने की कला सीखी ही नहीं है। मगोरा, हाँ राजे, ऐसा ही कुछ है। मगोरा, हाँ राजे, जो भोजन, जमीन, धर्म, औरत और अपने अहम या अहंकार के लिए लड़ जाता है और अपने से ही और अपनी ही एक सोच विकसित करने के बाद उससे डरता रहता है। त्रियाची, मगोरा, इस हिसाब से तो मानवों की बहुत ही दयनीय स्थिति है। मगोरा, जी हाँ राजे। त्रियाची, और क्या पता किया तुमने मानवों के बारे में? मगोरा, जैसा मैंने आपको मानवों के बारे में बताया है, सभी मानव इस तरह के नहीं हैं राजे। कहीं कुछ मानव ऐसे भी हैं जो दूसरों के लिए लड़ते हैं, दूसरों के दुख को समझते हैं, उनकी सहायता करते हैं। एकमात्र राजा नहीं है जैसा कि यहाँ आप हैं। वहाँ हर क्षेत्र में एक से अधिक राजा होता है, जिसकी आज्ञा का पालन करना होता है। प्रत्येक कुछ वर्षों में वहाँ राजा बदल जाता है। त्रियाची, ये तो तुम कुछ बहुत ही विचित्र सा कह रहे हो मगोरा, राजे, अब तक मुझे पृथ्वी के बारे में जो भी जानकारी प्राप्त हुई वो सब मैं आपको बता रहा हूँ। त्रियाची, ये सब छोड़ो और अब ये बताओ कि शक्तिपुंज को हासिल करने के लिए तुमने कोई योजना बनाई है? मगोरा, अब तक तो नहीं बनाई है राजे। अब तक तो नहीं राजे। मुझे जैसे ही शक्तिपुंज की जानकारी प्राप्त हुई तो मैं आपको सूचित करने के लिए यहाँ चला आया। त्रियाची, ठीक है, अब तुम फिर से पृथ्वी पर जाओ और जो भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो वो प्राप्त करो। मगोरा, जी राजे। त्रियाची, एक विशेष बात पता कर हमें सूचित करना है तुम्हें, और वह यह है कि मानवों के पास हथियार कैसे हैं। क्या वे हमारा मुकाबला कर सकते हैं? मगोरा, अब तक जो देखा है उसके अनुसार तो मानव हथियारों के मामले में हमसे बहुत पीछे है। हाँ, पर एक जानकारी प्राप्त हुई है कि उनके पास कुछ हथियार ऐसे भी हैं जिससे वे खुद को ही खत्म कर सकते हैं। त्रियाची, खुद को खत्म कर सकते हैं मतलब? मगोरा, मतलब राजे कि मानव कुछ परमाणु हथियार जैसे शब्दों का अक्सर प्रयोग करते हैं। वे बताते हैं कि उस हथियार से पूरी मानव जाति पर संकट आ सकता है।
त्रियाची, तो ऐसे हथियार का निर्माण ही क्यों किया है उन्होंने? ये अलग अलग क्षेत्र के राजाओं के पास अलग अलग हथियार हैं। उनकी क्षेत्र को लेकर होने वाले युद्ध में इन हथियारों का प्रयोग कर सकते हैं। त्रियाची, ओ, ये मानव अब भी इतनी छोटी छोटी बातों पर युद्ध करता है। मुझे तो लगता है कि मानव कभी भी विकसित हो ही नहीं सकता। अगर ये लोग भोजन, जमीन, औरत, अहंकार, क्षेत्र, इन बातों के लिए युद्ध करते रहे तो ये एक दिन आपस में ही लड़कर ही समाप्त हो जाएंगे और फिर हम जैसा कोई बचे हुए मानवों पर राज करेगा। मगोरा, बिल्कुल सही कह रहे हैं राजे आप। त्रियाची, ठीक है मगोरा, अब तुम जाओ और हमें और जानकारी जुटाकर सूचित करो। मगोरा, जी राजे। मगोरा के जाने के बाद त्रियाची उठकर खड़ा होता है और पृथ्वी की दिशा की ओर मुख कर खड़ा हो जाता है। फिर गंभीर मुद्रा में पृथ्वी की दिशा की ओर देखते हुए कहता है कि मानवों, संभल जाओ, क्योंकि अब त्रियाची धरती पर आने वाला है। वर्षों से एक दर्द है जिसे दूर करने के लिए मुझे पृथ्वी पर आना पड़ रहा है, पर त्रियाची का धरती पर आना तुम मानवों के लिए विनाश ही सुनिश्चित करेगा। पृथ्वी की दिशा की ओर देखते हुए त्रियाची कुछ खो सा जाता है और उसके दिमाग में कुछ पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आप अपनी कहानी हमारी आवाज में सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कहानी शेयर करें। धन्यवाद।